हेलो। टुडे इज योर लास्ट क्लास, सो मुझे प्लीज इंटरेक्ट करो आज की क्लास में। मुझे बताओ मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। मैम। ओके। मैं अभी तक किसी को कहीं डाउट आ रहा है? गूगल एड्स में किसी को कहीं डाउट आ रहा है? मैम थ्योरी तो आपने करा दी, एक बार प्रैक्टिकल और बता देते तो। मैच कराऊंगी आज की क्लास में, बट वही मैं पूछ रही हूँ कि किसी को कोई डाउट आता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना आगे कंप्लीट करते हैं। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वर्क, ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। गूगल एड्स पे चलेंगे। वैसे मैम गूगल ऐड और ये गूगल एडसेंस हो, ये भी अलग अलग चीज होती है। ना ना, रेट जो आप इस गूगल एड्स, जो आप मैंने कल भी समझाई थी ये चीज कि गूगल एडसेंस क्या होती है। जितनी भी आप वेबसाइट पे वर्क करते हो गूगल एड रिलेटेड, यू हैव टू वेरीफाई इट फ्रॉम द गूगल एडसेंस। ओके। साइन इन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा बेसिकली। मेरे को अपने अकाउंट को थोड़ा रीएक्टिवेट करना है बिकॉज मैंने काफी टाइम से यूज नहीं किया है। सो इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है। सिंपली यू हैव टू क्रिएट अ कैंपेन। सी, पहले एक चीज ओवरव्यू देखो। आप जो भी हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं उसका ओवरव्यू अगर आपको देखना है, वो किस टाइप से आपको ओवरव्यू दिखाएगा। क्लिक्स दिखाएगा, इंप्रेशन दिखाएगा, आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी जा रही है, सीपीसी कितना जा रहा है आपका, और कॉस्ट कितनी लग रही है आपकी पर क्लिक के अकॉर्डिंगली, वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली दे देगा। कैंपेन्स आप कौन कौन से रन कर रहे हो, सारे कैंपेन्स आपको कैंपेन्स में शो करेगा। अगर आपने कोई ड्राफ्ट में रखा हुआ है कैंपेन, तो वो सारे ड्राफ्ट कैंपेन इधर शो होंगे। अगर आपको कन्वर्जन निकालनी है तो आप इधर से कन्वर्जन जो है मैनेज कर सकते हो, अपना उसको चीज को ट्रैक कर सकते हो कन्वर्जन को। ठीक है। रिकमेंडेशन में जाके देखते हैं कि व्हाट रिकमेंडेशन इज। रिकमेंडेशन हमें पेमेंट मेथड के बारे में वो बता देता है, जहाँ जो जिस चीज को हमें फिक्स करने की नीड है अपने अकाउंट के अंदर, वो इधर हमें रिकमेंडेशन में बेसिकली वो बता देगा कि यू हैव टू रिपेयर दिस, यू हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, यू हैव टू फिक्स दिस एरर। दैट्स रिकमेंडेशन। ठीक है। इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे। बेसिकली वही है कि इनसाइट आपको वो निकाल के देगा हर एक चीज की, जितनी भी आपने कैंपेन्स वगैरह रन किए हैं अकॉर्डिंग टू द इंट्रैक्शन, उस पर कितनी जा रही है, उस पर कितनी कॉस्ट लगी है, एवरेज कॉस्ट कितनी लग रही है, या फिर पर लीड के अकॉर्डिंग कितनी कॉस्ट जा रही है, वो इनसाइट में आपको जाकर शो होगा। ठीक है। व्हेन वेयर एड शोज, कहाँ पे आपकी और कब, कब और कहाँ आपकी एड शो हो रही है, वो इधर जाके आपकी सारी शो होगी। लैंडिंग पेजेस आपने कौन कौन से डाले हुए हैं, इधर आपके सारे लैंडिंग पेजेस के व्यूज इधर आएंगे कि कितना आपको लैंडिंग पेज पे व्यूज जा रहे हैं, कितना आपकी लैंडिंग पेज पे लोग आके रुक रहे हैं। रिपोर्ट एडिटर है इधर। सारे आपके एडिटेशन जितनी भी, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल टैम्पलेट्स डाले हैं, गैलरी डाली है, कुछ भी अगर आप इमेजेस यूज कर रहे हो, बेसिकली वो सारी चीजें इधर शो होगी। अगर डैशबोर्ड में जाएं तो इधर आपके पूरा ओवरव्यू टाइप आपको इधर जाके मिल जाएगा। एनालिटिक्स मिल जाएगी बेसिकली ओवरव्यू की। एनालिटिक और डाटा, यहाँ पे पूरा आप डाटा जो है वो एनालाइज कर सकते हो अपना।
फिल्टर सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम, एंड हर एक चीज का आप टूल ले सकते हो। ठीक है, तो मैम इधर जाके आप अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। मैम हाँ, ये हमारा गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स भी होएगा? गूगल सर्च कंसोल इज अनदर थिंग। यह टॉपिक में नहीं है हमारे। टॉपिक में है नहीं, बट अगर आपको करना है तो आप मुझे बता दो। हम करवा देते, दोनों करा दे, सर्च कंसोल और एनालिटिक्स। ओके। कैंपेन्स, जितने भी हम कैंपेन्स बनाते हैं, यू इधर जो है आपके सारे कैंपेन्स शो होंगे। एड ग्रुप्स, बेसिकली जैसे एड ग्रुप्स होते हैं कैंपेन्स के अंदर, हम जो एड ग्रुप्स बनाते हैं, तो एड ग्रुप सारे इधर शो हो रहे हैं। आपकी एड्स जितनी रन हो रही हैं वो सारे इधर शो होंगी, उस पर कितना व्यूज आ रहा है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, बेसिकली वो सारी चीजें यहाँ आएंगी। एक्सपेरिमेंट अगर आप कुछ कर रहे हो अपने कैंपेन्स के साथ, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट शो होंगे। एड ग्रुप्स, कैंपेन ग्रुप्स, बेसिकली सारे कैंपेन ग्रुप्स इधर आपके विजिबल हैं। आपकी एसेट्स क्या क्या है, सारी एसेट्स आपके इधर होंगी। वीडियोस में आप कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, कैसी नहीं जा रही, दैट्स कॉल्ड एसेट्स। क्या आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं, क्या ऑडियंस आप डाल रहे हैं, क्या लोकेशन डाल रहे हैं, कंटेंट क्या डाल रहे हैं, शेड्यूल किए कि नहीं किया, उस पर कितना बजट बिड आप एडजस्ट कर रहे हैं, एडवांटेज ऑफ बिड्स कितनी है, वो सारी चीजें दर्ज होंगी। अगर आपको अपनी हिस्ट्री चेक करनी है, यू कैन गो ऑन हिस्ट्री एंड यू कैन चेक दैट, इवन यू कैन चेंज दैट। ठीक है, सो उसके बाद आप अपने गोल सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको अपना जो है वैल्यू कितनी चाहिए। बेसिकली आप यहाँ पे रोआस वगैरह के अकॉर्डिंगली अपना गोल सेट कर सकते हैं कि हाँ मुझे इतनी, अपना गोल चाहिए ही चाहिए विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर, या फिर जो भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना गोल सेट कर सकते हैं। ठीक है, टूल्स मिल जाते हैं, अलग अलग प्लानिंग कर सकते हो आप, लाइब्रेरी है इसकी खुद की, कंटेंट की स्टेबिलिटी आप देख सकते हो, डाटा को मैनेज कर सकते हो, ट्रबल शूट आप कर सकते हो, बल्क में एक्शन लेना है वो कर सकते हो, बजट और बिडिंग कर सकते हो, बिजनेस डाटा आप इधर अपलोड कर सकते हो। बिलिंग सेटअप में जाकर अब बेसिकली आप जो है अपना कैंपेन रन करने के लिए आप अपना बजट इसमें इधर डालोगे, एंड दिस इज योर एडमिन पैनल। यहाँ से आप अपना नॉर्मल डाटा वगैरह शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट अ कैंपेन, हमें कैंपेन क्रिएट करना है बेसिकली। Here is the objective. What is your objective for your campaign? For example, we have to create campaigns on awareness and considerations. ठीक है, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन में हमें कौन सा चलाना है, डिस्प्ले एड चलानी है, डिमांड जन चलाना है, जहां पर हमारी जो डिमांड्स हैं, यूट्यूब पे, जीमेल पे हमारा चलेगा इमेजेस एंड वीडियोस, ये सारी चीजें होंगी। एंड वीडियो एड चलानी, कौन सी एड हमें चलानी है, फॉर एग्जाम्पल हमें डिस्प्ले एड चलानी है। सिंपली वी हैव टू क्लिक हियर, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का लिंक जाएगा। बेसिकली आप यहाँ पे अपना लैंडिंग पेज का लिंक डालोगे, तो हम यहाँ पे डालते हैं लिंक ऑफ स्टूवेली। कंटिन्यू करेंगे, आपसे वो आपके नाम पूछेगा कैंपेन का, सो इट्स अ डेमो, जो भी आपको है आप उस अकॉर्डिंगली नाम डाल सकते हो। कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको याद रहे कि आपने कैंपेन किस टॉपिक पे एंड किस पर्पस के लिए चलाया है, उसका गोल क्या है। सो यू हैव टू राइट योर कैंपेन नेम, वो कैंपेन नेम ओवर दे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी लोकेशन, वो आपसे पूछ रहा है। कैंपेन सेटिंग्स में चलता है, कैंपेन सेटिंग्स में आपका आता है लोकेशन। अब लोकेशन में आप कुछ चीजें एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, कुछ चीजें इंक्लूड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पूरा इंडिया लेना है, बट इंडिया में दिल्ली नहीं लेना, तो दिल्ली वाले एरिया को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे तीन टाइप की लोकेशन देख रहे हैं बेसिकली, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। आपको सारी कंट्रीज चाहिए, सारी टेरिटरीज चाहिए। कोई कुछ बोल रहा था? लोकेशन में आपको सारी कंट्रीज एंड सारी टेरिटरीज चाहिए, या फिर सिर्फ आपको पूरा इंडिया चाहिए, या फिर आपको कुछ और लोकेशन है जो आपको डालनी है, तो एंटर अनदर लोकेशन। इधर आप
पूरी लोकेशन डाल सकते हो, उसमें से इंक्लूड एंड एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर आपने कुछ चीज इंक्लूड की है वो एरिया आपका ब्लू में शो होगा। अगर आपने कुछ एरिया एक्सक्लूड किया है, फॉर एग्जांपल पूरा इंडिया आपने लिया, इंडिया में से दिल्ली को एक्सक्लूड कर दिया, मुझे दिल्ली को छोड़ के पूरे एरिया में ऐड दिखानी है, पूरे इंडिया में ऐड दिखानी है, तो जो एक्सक्लूड वाला एरिया है दैट्स वो शो होगा आपको रेड इन कलर। ठीक है, तो आप इधर से एडवांस सेटिंग्स में जाओगे, सिंपली यू वांट इंडिया। ठीक है, अब इंडिया की कंट्री में आई हैव टू एक्सक्लूड, अरे इंडिया एक्सक्लूड हो गया, सॉरी, आपने पूरा इंडिया लिया, इंडिया कंट्री ली, और यहाँ पे आप दिल्ली में गए, दिल्ली को आपने कर दिया एक्सक्लूड। अब देखो पूरा इंडिया जो है आपका ब्लू में शो हो रहा है, बट अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है वो रेड में शो हो रहा है, बिकॉज दिल्ली को हमने एक्सक्लूड किया है। एंड इंक्लूड हमने किस चीज को करा है, पूरा इंडिया हमें चाहिए बट दिल्ली एरिया नहीं चाहिए, तो दिल्ली एरिया रेड हो गया। बाकी जो आपका पूरा इंडिया जा रहा है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। आपको यहाँ सारे में एड शो होगी, बस आपको दिल्ली में शो नहीं होगी, बिकॉज वो हमने रेड एरिया डाल दिया कि हमें वहां चाहिए ही नहीं। दैट्स हाउ यू हैव टू सेव दैट। ठीक है, अभी मैं इंडिया कर देती हूँ। नेक्स्ट, अब हर अगर आप देखो तो हर सिटी में, हर कंट्री में आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो आप उस जिस भी एरिया में ऐड चला रहे हो, आप फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में चला रहे हो, तो आप अगर वहां पे मराठी में ऐड चलाओगे तो दैट्स मोर वैल्यूएबल ना, बिकॉज वहां के लोगों को मराठी ज्यादा समझ आएगी, वो मराठी से ज्यादा कनेक्ट करेंगे एंड मराठी से वो इमोशनल कनेक्ट करेंगे। हमारा कंटेंट क्रिएट करने का मोटिव या फिर एड रन करने का मोटिव एक ही होता है कि हम लोगों से कनेक्ट कर पाए, सो दैट हमारी वो लीड जनरेट हो। लीड जनरेट कब होती है, जब हम सामने वाले से इमोशनली कनेक्ट होते, तो इमोशनली कनेक्ट होने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ऑन लैंग्वेजेस एज वेल। ठीक है, तो अगर कोई महाराष्ट्र का है, अगर आप उससे मराठी में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पाकिस्तानी है या फिर कोई मुस्लिम है, तो अगर हम उन्हें नमस्ते या फिर इन सब चीज जो हम अपने ग्रीटिंग्स देते हैं, बाय डूइंग नमस्ते, बाय डूइंग गुड मॉर्निंग, वी डू दैट, क्या बोल रहे हो वो तो पता ही नहीं। ठीक है, मतलब उनको उनकी लैंग्वेज में ग्रीट करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है उनके लिए। सो यू हैव टू सिलेक्ट हेयर जो भी आपको वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम मराठी में जा रहे थे अभी, तो मराठी आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, इंग्लिश में तो जाएगी जाएगी एंड इवन मराठी में भी जाएगी, तो आप वहां से मल्टीपल लैंग्वेज जो है सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे बजट। बजट डालने से पहले मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी कि डेली टाइम का डेली बजट हम किस तरीके से निकालते हैं। 30.4 से हम उस चीज को डिवाइड करते हैं पर मंथ का निकालने के लिए, एवरेज नंबर निकालने के लिए। कल ये चीज मैंने आपको नोटबुक में भी लिखवाई थी कि 30.4 से हमें डिवाइड करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप अपना बजट सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी राइट 2 लाख का बजट लगा देते हैं। ठीक है, अब वेडिंग कैसी होनी चाहिए, इंप्रेशन, व्यूएबल इंप्रेशन। व्यूएबल इंप्रेशन में क्या है कि आपके जो व्हेन योर यूजर सीज 50% ऑफ योर एड और मोर देन 1 सेकेंड, अगर आपकी कोई भी एड 1 सेकेंड से ज्यादा या फिर 50% लोगों ने वो एड देखी और 1 सेकेंड से ज्यादा देखी या फिर 1 सेकेंड में देखी, तो आपके पैसे कटेंगे। हेयर इज क्लियरली मेंशन कि 50% एड्स जो है आपकी 1 सेकेंड से ज्यादा या फिर 1 सेकेंड की देखी जा रही है, तो आपके पैसे डिडक्ट होंगे, तो व्यूएबल इंप्रेशन हो गया वो। अगर हम देखें कि हमें सिर्फ हाई क्वालिटी ट्रैफिक चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें हाई क्वालिटी ट्रैफिक चाहिए जो अच्छा खासा हमारे लिए वर्क करे, एंड हमारे पास ये ना हो कि 1 सेकेंड देख के जा रहा है, 2 सेकेंड देख के जा रहा है, नहीं, हमें प्रॉपर हाई क्वालिटी ट्रैफिक चाहिए, तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं इधर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिड सेट, हमें बिडिंग का अमाउंट सेट करना है। ठीक है,
देखो, एक तो है ऑटोमेटिकली मिनिमाइज ट्रैफिक, ये अपने आप ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली आपके बिडिंग को जो है मिनिमाइज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, अच्छा प्रभु। The fully automatically option help you to get most conversion while spending a full budget। मतलब आपने आप पूरा बजट दे दिया, आपने से कहा कि मुझे मेरे पास 2 लाख रुपए, अब तू जितने मर्जी क्लिक लेकर रहा और जितने मर्जी क्लिक पे तू जितना मर्जी पैसा खर्च कर, तू एक क्लिक पे 100 रुपए खर्च कर, 200 रुपए खर्च कर, दैट्स डिपेंड ऑन यू। आपने ऑटोमेटिकली कर दिया। मैं आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इतना चाहिए। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो इधर से आप मैनुअली सेट बिड में जाओगे एंड यू हैव टू फिक्स दैट अमाउंट कि मेरे को एक बिड में इतना अमाउंट कलेक्ट करना है, मुझे सिर्फ एक बिड में 10 रुपए स्पेंड करने, इससे ज्यादा नहीं स्पेंड करना, तो आप मैनेज सेट बिड में जाओगे। ठीक है, तो हम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। एंड जैसे हम ऑटोमेटिक बिड में जाते हैं ना, तो इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड पर योर एस्टिमेट परफॉर्मेंस। हमारे देखो, हमने डेली बजट सेट किया कि हमारा 2 लाख का बजट, क्लिक्स उस पर कितने जा रहे हैं, 360K से लेकर 2.2 मिलियन तक उस पर क्लिक जा रहे हैं। ठीक है, अभी कन्वर्जन और इसमें कुछ हमने एसेस डाला नहीं है तो वो भी शो नहीं हो रहा है। इंप्रेशन उस पर कितना जाएंगे, 10 बिलियन प्लस इंप्रेशन आ रहे हैं, तो दैट्स ग्रेट। तो आप इधर से अपना चेक कर सकते रहते हैं, वीकली एस्टिमेट आपको दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या दिखाता है। मैम मैम मेरे को इसमें बता देना, एक डाउट है कि मैम जैसे हम लोगों ने एक्सक्लूड किया, अगर मुझे सिर्फ मतलब इसमें इंक्लूड करना तो फिर मैम इसमें कैसे करेंगे? मान लीजिए मुझे सिर्फ ऐड सिर्फ दिल्ली में चलानी है और मुझे और कोई स्टेट नहीं चाहिए, तो मैम उसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा? तो सिर्फ दिल्ली लिखकर आप छोड़ दो ना उधर। आ, ओके, एक मिनट मैम बताएंगे मैम। जैसे मान लो ये इंडिया है ना मैम, ठीक है, और यहाँ पे एंटर लिखो लोकेशन। दिल्ली। दिल्ली की सारी हमें टेरिटरीज चाहिए, तो दिल्ली लिख देंगे बस, सिंपली। ना एक्सक्लूड अच्छा करो ना इंक्लूड करो, आपका दिल्ली आएगा पूरा। अच्छा मैम, जैसे हम लोगों ने ये ऐड बनाई, हम लोगों ने ऐड क्रिएट किया और हम लोगों ने बनाई तो जैसे हिंदी में है, कोई भी जैसे ऐड है, बट हम जो जैसे लैंग्वेज इसमें मराठी वगैरह इसमें डाल देते हैं, इंग्लिश मराठी, तो वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज चेंज कर देगा, स्वाइप करेगा वो, या नहीं मतलब नहीं हमें? नहीं 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 नहीं, आपको उस लैंग्वेज में अपने आप को भी तो कन्वर्ट करना। अगर वीडियो है तो यू हैव टू स्पीक इन दैट ना। ओके ओके ओके, मुझे लगा हम्म। कि शायद वो कन्वर्ट जैसे हम लोग करते तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करके नहीं 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 मराठी नहीं में करेगा। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू डू दैट। टारगेटिंग में चलते हैं। हमारा थर्ड स्टेप है टारगेटिंग। अब ऑडियंस सेगमेंट बेसिकली सजेस्ट हु सी योर एड, कौन हमारी एड देखेगा वो हमें बताना है। डेमोग्राफिक में क्या होता है, आप सेट सी। अब पहले हमने ऑडियंस सेगमेंट को सेट करना है। ऑडियंस सेगमेंट वही कि कौन हमारी एड देखेगा लिखा हुआ है, इधर आप पढ़ भी सकते हो, यू कैन सी योर एड। फॉर एग्जाम्पल आप भूल गए हो कि मैम कोर्स करे हमें बहुत टाइम हो गया, हमें नहीं याद आ रहा कि ऑडियंस सेगमेंट होता क्या है बेसिकली, तो अब इधर आपको गाइडेंस दी जाती है कि हाँ यू कैन रीड दैट एंड यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे, सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंटर्नशिप चाहिए, फ्री जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो आ सकता है, सेल्स में मार्केटिंग में जॉब चाहिए, अकाउंटेंसी में जॉब चाहिए, और भी बहुत सारे। अगर यहाँ पे आप जाओगे ना सर्च पे, ब्राउज पे, इधर आप जाकर सर्च कर सकते हो, या फिर एक एक करके आप ऐसे जा सकते हो, पेरेंट में, मटेरियल, सॉरी, मैरिटल लाइफ्स में, स्टेटस में, एजुकेशन में, ओनरशिप्स में, आप जाकर सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप टाइप करोगे, यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद जस्ट डू इट ऑन द दैट बटन। और चलते हैं, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन है, और है डेमोग्राफिक। तो सिंपली जस्ट आपको यहाँ पे पेन वाला बटन पे क्लिक करना है, एडिट करना है उस टॉपिक को। ठीक है, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक आपका
एडिशनल इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड कर देता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल आपको एज बतानी है, किसी की जेंडर बताना है, पेरेंटल स्टेटस बताना है, हाउस होल्ड की इनकम बतानी है, तो बेसिकली एक्स्ट्रा इनकम, किसी के करेक्टरिस्टिक्स बताना, जैसे हम करेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं ना, किसी भी पर्सन को अगर हमें ढूंढना होता है तो हम उसके करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, तो इसी तरीके से डेमोग्राफिक होता है, आप किसी भी चीज के करेक्टरिस्टिक्स उसको हम बता रहे हैं। कीवर्ड्स आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, ये मैं करके दिखा देती हूँ। डेमोग्राफिक मैंने नहीं करके दिखाया बिकॉज उसका बेनिफिट नहीं था। नॉर्मली आपको एज जेंडर वगैरह सब कुछ डालना होता है। कीवर्ड्स, जैसे मैंने इधर ना वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट किया है, ठीक है, तो इसने क्या करा, नीचे अगर हमारा वेबसाइट पे एसईओ हुआ हुआ है, तो वेबसाइट पे एसईओ होने के बाद इसने क्या करा, यहाँ पर हमें कीवर्ड जो है वो सजेस्ट कर दे कि आपके लिए ये कीवर्ड बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट या सर्विस ऐड कर देंगे, वो उसके रिलेटेड दिखा देगा। और एल्स यहाँ पर आप अपने कीवर्ड भी पेस्ट कर सकते हो, जो आपके आपने कीवर्ड निकाले हुए हैं अपने लिए, आपने कीवर्ड रिसर्च किए, वो सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ऐड ऑल आइडियाज में जाओगे तो आपको और आइडियाज मिल जाएंगे। सी है, होगा सारे। हमें ये सारे कीवर्ड चाहिए थे जो इधर सजेस्ट हो रहे थे, तो हमने सारे कीवर्ड इधर पेस्ट कर दिए। इसके अलावा आपने कुछ और कीवर्ड्स निकाले हुए हैं तो वो भी आप इधर पेस्ट कर सकते हो। आफ्टर पेस्टिंग दैट जस्ट सिंपली क्लिक ऑन डन बटन, इधर आपके सारे कीवर्ड्स जो टारगेट करने हैं वो आ गए। ठीक है, और देखते हैं डेमोग्राफिक मैंने आपको बता दिया। टॉपिक, टॉपिक आप किस टॉपिक पे ऐड चला रहे हो, वेब पेज पे, एप्स पे, वीडियोस पे, क्या इन सब का टॉपिक क्या है, बेसिकली वो टॉपिक आप यहाँ पे डालोगे। प्लेसमेंट, कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होगी, कहाँ कहाँ वो ऐड जो है वो शो होनी चाहिए, वेबसाइट पे होनी चाहिए, वीडियोस पे होनी चाहिए, एप्स में होनी चाहिए, कहाँ कहाँ आप उस चीज की प्लेसमेंट रखना चाहते हो, वो सारी चीजें आएंगी प्लेसमेंट पे। क्या इन तीनों का मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं या कर लोगे? मैम एक प्लेसमेंट का का बता दिखा दो मैम। दीजिए। ठीक है, डेमोग्राफिक में चलता है। डेमोग्राफिक में सिंपली कौन से जेंडर को दिखानी है, कौन सी एज को दिखानी है, वो सिलेक्ट करोगे। मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, हाउस होल्ड की इनकम क्या है, सिंपली सिर्फ इतना करना है। सेलेक्ट करने हैं आपको, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने सेलेक्ट करना है, यू आर गुड टू गो देन। ठीक है, डन कर देंगे, सिंपली खत्म। वापस चलते हैं, एड टारगेटिंग, टॉपिक्स में जाएंगे। क्या टॉपिक पे आपने एड रन करी है? हमारा है मार्केटिंग, एजुकेशन एंड जॉब, बिकॉज इंटर्नशिप वगैरह है इसमें, तो एजुकेशन एंड जॉब हमारा टॉपिक है। इसके अलावा बिजनेस हमारा टॉपिक है। और क्या टॉपिक हम डाल सकते हैं इसमें? ऑनलाइन कम्युनिटीज हम बिल्ड करवाते हैं। जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे आप यहाँ से सेलेक्ट करके सिंपली यू हैव टू डन ऑन द बटन। ठीक है, लास्ट हमारा रहता है इसमें प्लेसमेंट, कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होगी। एडिट के बटन पे जाएंगे, हमारी प्लेसमेंट होनी चाहिए वेबसाइट पे, तो यहाँ पे अ, मेरी आवाज मुझे रिपीट हो रही है आई थिंक। चैनल्स पे अगर हमने वीडियो ऐड डाली तो चैनल पे, बट हमने डिस्प्ले ऐड रखी है ना, तो एप्स पे जाएगी, या फिर आपकी कैटेगरी में विंडो फोन्स पे, एप्स पे, ये सारी चीजें गूगल स्टोर, गूगल प्ले पे जाएगी, या फिर एप्पल स्टोर पे जाएगी। एप्पल स्टोर में बुक में जाएगी, बिजनेस में जाएगी, कैटलॉग्स में जाएगी, वो सारी चीजें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एल्स यहाँ पर आप जो है अपना एंटर करोगे यूआरएल। ठीक है, जो भी आपकी जिस भी चीज पे आपको वो चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जो भी वेबसाइट पे आपको उस वो एड दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रूवेल को दिखाना है, तो यहाँ पे इसे कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे कि हमें यहाँ पे दिखानी है। ठीक हेल्प है, मैम, जैसे कि एड अ इस प्लेसमेंट, वेबसाइट अब पे। इस वेबसाइट पे आपकी एड शो होगी। मेरे को ट्रूवेली पे एड दिखानी थी, तो मैंने यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट कर दिया, देखो एड अ प्लेसमेंट आ गया कि हमें इस प्लेसमेंट पे हमें ऐड दिखानी है। दूसरा हमने सिलेक्ट किया था विंडो फोन एप्स पे दिखानी है। कैटेगरी हमने सिलेक्ट की थी कि कैटेगरी हमने यहाँ पे सिलेक्ट की थी ना एप्स की,
गूगल प्ले स्टोर पे दिखानी है, गूगल प्ले स्टोर पे हमें बिजनेस कैटेगरी में दिखानी है, कॉमिक्स कैटेगरी में दिखानी है, एजुकेशन कैटेगरी में दिखानी है, एंटरटेनमेंट कैटेगरी में दिखानी है। वो सारी कैटेगरी सिलेक्ट होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है उस चीज का लिंक पेस्ट कर सकते हो। मेरे को स्ट्रू वैली पे की वेबसाइट पे अपनी ऐड दिखानी थी, मैंने स्ट्रू वैली की वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया। ऐसे ही आप बहुत सारी किसी भी चीज का यहाँ पे जो है लिंक एंटर कर सकते हो। ऐप में कैसे आएंगी ऐड हमारी एप्स में, मतलब जो ऐप का गूगल लिंक की डाल जो। दोगे ना, ऐप का लिंक डाल दोगे, ऐप का लिंक डाल दोगे। तो फिर मैम ऐप में जैसे कोई ऐप ओपन करता हूँ उसमें एड्स आती हैं या कैसे आएंगी? हाँ, देखो हमने एक तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कि ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐप हमें नहीं चाहिए। आर्ट और डिजाइनिंग के जितने भी ऐप है हमें उस पे सब पे ऐड दिखाने, तो आपने आर्ट एंड डिजाइनिंग सेलेक्ट कर ली। बट अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर एक ऐप पे ऐड दिखे, तो यहाँ पे उस चीज का यूआरएल पेस्ट करो एंड ऐड टू प्लेसमेंट कर दो। जैसे हमने स्ट्रू वैली का भी डाला था, जैसे कोई और भी डाल के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये चाहिए, कंट्रोल सी किया, हमें वीडियो इस वाली वीडियो पे ऐड दिखानी है तो कंट्रोल वी कर दिया। और आई थिंक ये सॉरी पब्लिक पे नहीं है चैनल, मतलब पब्लिक नहीं की हुई है वीडियो, तो कुछ और चलते हैं, कोई और वेबसाइट पे चलते हैं। हमें इस वेबसाइट पे दिखानी है ऐड, कंट्रोल सी करेंगे, इधर गए एंटर में कंट्रोल वी कर दिया और ऐड टू प्लेसमेंट कर दिया। बस फर्स्ट वन प्लेसमेंट इज नॉट एडेड, आई थिंक पता नहीं क्यों ऐड नहीं हो रही, कोई और ऐड करके देख लेते हैं। ये भी नहीं होगी, ऐड प्लेसमेंट हो गई, सी हो गई वाली ऐड। तो हमें इस पे ऐड दिखानी, तो ये वीडियो देखो यूट्यूब आ गया ना, यूट्यूब पे इस वाले कंटेंट वाले टॉपिक पे हमने ऐड दिखाने, तो यहाँ पे प्लेसमेंट ऐड हो गई। सिंपली इसके बाद डन कर देंगे। और मैम अगर सभी पे ऐड दिखानी हो, मतलब यूट्यूब पे भी और इस सभी जगह पे, तो भी हो जाएगा मैम? तो कि आपको सिर्फ। डालना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ ऐड दिखानी है, वही तो प्लेसमेंट हो गई, वही तो मैंने बताया आपको, यहाँ से आपको सब चीजें टारगेट मैम करनी पड़ेगी। जैसे सी कोई वेबसाइट पे ऐड दिखानी हो तो पर्टिकल उसी वेबसाइट पे ऐड दिखेगी? हाँ, आप यहाँ पे डाल सकते हो ना वेबसाइट का यूआरएल। से आपको ये भी ये बोला, यू हैव टू प्लेस सजेशंस और रिक्वायरमेंट ऑफ सर्च, जै, कि कहाँ पर आपको ऐड दिखानी है, वो आपको यहाँ तो पे मैम एंटर करना है हमारी एंड वेबसाइट पे जाएगा ऐड तभी ऐड प्लेसमेंट दिखेगी करना है। कोई? जैसे मैम हमें यूट्यूब पर दिखानी होगी ऐड, तो हमारे को फिर वो यूट्यूब का लिंक वगैरह भी जनरेट करना पड़ेगा ना, यूट्यूब वगैरह बनाना पड़ेगा जिससे अपना वो चैनल, तभी हम लोग इसमें लिंक डाल के दिखा सकते हैं ना मैम? ऑब्वियसली। मैम आपने जो यूट्यूब का लिंक डाला था उधर, सिर्फ और सिर्फ उसी वीडियो में ऐड दिखेगा या उस चैनल का पूरा उस वीडियो में टाइप की सारी दिखेगा? वीडियोस में ऐड दिखेगा। ओके ओके मैम, तो फिर मैम पर्टिकुलर टारगेटिंग करने के लिए तो मैम वीडियो भी देखना पड़ेगा, शायद से उसने किया बना के डाला है उधर। हाँ 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 हाँ। और मैम ये जैसे हम लोगों को कल बताया, जैसे स्किपेबल नॉन स्किपेबल ऐड, ये खुद फिर गूगल ऐड डिसाइड करेगा कि हमारी ऐड नहीं, मतलब। पर हमने वीडियो एड्स तो चूज ही नहीं किया ना, हमने कैंपेन कौन सा चूज किया था स्टार्टिंग में, ये भी तो देखो, हमने डिस्प्ले कैंपेन चूज किया हुआ, तो स्किपेबल और नॉन स्किपेबल का तो इधर काम ही नहीं है ना। मैम उसमें मतलब पर्टिकुलर ऐड मतलब जाएगी, मतलब उसमें 1 मिनट की ऐसे करके मैम? हम्म। और मैम अगर वैसे करना हो मैं स्किपेबल नॉन स्किपेबल वाला, तो फिर वो कहाँ से होगा मैम? तो वीडियो एड्स में जाओगे तो उधर आपको ऑप्शन मिलेगा। हमने तो डिस्प्ले एड्स चूज किए ना, हमने वीडियो एड्स चूज ही नहीं की। हेलो मैम।
हाँ जी। हाँ मैम, एक और बात था मैम, जैसे कि हम इधर कॉस्ट पर क्लिक लगा सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। तो मैम कॉस्ट पर क्लिक में हम लोग जब कर देंगे, तब ये मतलब 10 रुपीज पर कॉस्ट क्लिक, तो मैम गूगल क्या हाई वैल्यू कस्टमर को भी ऐड दिखाएगा, या गूगल जब ऑटो पैस जो मनी होता है उसको डिडक्ट करेगा, वो हाई वैल्यू कस्टमर को ऐड दिखाएगा? देखो, अगर वो आपने डाला कि आप ऑटोमेटिकली करो, तो वो अपने अकॉर्डिंगली उस पर्सन को ऐड दिखाएगा जिसको वो दिखाना चाह रहा है, और जो आपने टारगेट वगैरह डाला है। अगर आप डाल रहे हो कि सिर्फ मुझे 10 रुपए ही खर्च करने हैं, तो वो 10 रुपए खर्च करने के 10 ही रुपए खर्च करने हैं, तो वो उस टाइप की ऑडियंस को ऐड दिखाएगा ना, जो उस चीज पे 10 रुपए खर्च करना चाहती है। मतलब बेसिकली आपको अपना बजट अगर आपने हाई रखा है, तो आपकी हाई क्वालिटी लीड्स ज्यादा आएंगी। अगर आप लो रख रहे हो उस चीज को, आप खुद समझो। वैल्यू एक चीज को, अगर आप वैल्यू ही नहीं दोगे किसी चीज को, क्या आपको वैल्यू मिलेगी इन रिटर्न? यस गूगल यस, एड्स तो वही रोएस के जानना था। अकॉर्डिंग काम करेगा ना, जितना आप उसे रिटर्न लाकर दोगे उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगा। अगर आपको जब आप गूगल को वैल्यू दोगे, तभी वो आपको वैल्यू ला के देगा। सिंपल से फंडा है हर एक चीज में, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ। जब आप सामने वाले को वैल्यू दोगे, तभी आपको वैल्यू मिलेगी। सिंपल। थर्ड पॉइंट तक समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट पे चले। एड क्रिएशन। बेसिकली अब आपको यहाँ पे डालनी है अपनी एड्स। अब ये एड कहाँ शो होगी? आपके डिस्प्ले एड्स वेबसाइट पे शो होगी, जीमेल पे, यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो वाली नहीं शो होगी। अगर आप वीडियो डालोगे तो वीडियो वाली शो होगी। यूट्यूब पे जो नॉर्मल हमारे बैनर्स वाली एड आती है वो शो होगी। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ से, हाँ, यहाँ पर हमने अपना फाइनल यूआरएल डाला अपनी वेबसाइट का या फिर लैंडिंग पेज का, अपना यूआरएल डाला, अपने बिजनेस का नाम आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आप अपनी इमेज अपलोड करोगे, जो भी आपने इमेज बैनर आपने बनाया हुआ है, यू हैव टू अपलोड दैट बैनर। फॉर एग्जाम्पल वी आर अपलोडिंग दिस वन नॉर्मली। सेव कर लेते हैं। सो जाओ। ओके, साइज इसका आई थिंक गलत है। Select the ratio। यहाँ पर आप अपना लोगो डालोगे, जो भी आपने लोगो बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट का, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। मुझे ये नहीं चाहिए। अगर आपने कोई भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हो। सैम्पल वीडियो में नहीं दिखा रहा है तो इट्स ओके, लेट इट बी। तो आपका पेज कुछ इस टाइप से दिखेगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू है। वीडियो अगर आपकी है तो वीडियो आप डाल सकते हो। ठीक है, हेलो उसके मैम। बाद हेडलाइन। हाँ, हाँ मैम, एक्चुअली एक बात था, या मैम ये ऐड को अगर डेस्कटॉप में देखना होगा, तो मैम बैनर डेस्कटॉप का अलग होगा और मोबाइल का बैनर अलग होगा, या ये गूगल अपने आप होगा ऑप्टिमाइज कर फिर? देता है फोन के ओके अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग। ओके ओके। हेडलाइन आपको मिनिमम 5 हेडलाइन डालनी होती है। मैंने लास्ट क्लास में अगर नहीं बताया तो यू हैव टू राइट डाउन दैट, कि आपको हेडलाइन 5 डालनी होती है मैक्सिमम। और यहाँ पर हमने जैसे अपनी वेबसाइट का लिंक डाला हुआ था, तो इसने हमें कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर दिए कि आप हेडलाइंस में क्या क्या डाल सकते हो। तो अगर आपको ये अच्छे लगते हैं सजेशंस, तो यू कैन गो विद दिस वन। अगर नहीं अच्छा लगता तो आप छोड़ सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद लॉन्ग हेडिंग आएगी। यहाँ पर वही है, अपने आप उसने वेबसाइट से हेडिंग उठा ली। अगर आपको अच्छी लगती है, यू कैन गो विद दैट, अदरवाइज यू कैन राइट योर ओन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको शो कर दिया है अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट, जो भी आपने वेबसाइट इसमें अपलोड की थी, यू कैन यूज दैट, एल्स यू कैन राइट योर ओन एज वेल। ठीक है, दैट्स इट। एंड
उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट करना है। आपकी एड जो है वो रिव्यू में जा चुकी है। कंफर्म। अभी के लिए इसको स्किप कर देना है। तो आपकी एड जो है वो रिव्यू में जा चुकी है। ये सारे आपने डाला था, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद ये रिव्यू में गई है। रिव्यू होने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का, एंड यू हैव टू गुड टू गो। अब इन चारों पांचों स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, और एल्स यू कैन ट्राई डिस्कार्ड, वी कैन फिक्स इट लेटर। तो इन चारों पांचों स्टेप में किसी को कोई डाउट आया तो मुझे बताओ। मैम रिव्यू मतलब गूगल खुद से चेक करता है क्या, इसमें कुछ गलत चीज तो नहीं है फिर? वो चेक करेगा कि आपने कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं की हुई, सारे एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली वर्क किया हुआ है या नहीं किया हुआ। गूगल एडसेंस वो आपसे अप्रूव, गूगल एडसेंस से मैंने आपको बताया, अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, कि सब चीजें गूगल एडसेंस पहले रिव्यू करता है। जैसे फेसबुक एड रिव्यूज होती है ना, तो इसी तरीके से गूगल एड्स में पहले रिव्यू होती है। मैम मैम तो एक्चुअली इसका भी एक कोई और बात मैक्सिमम जानना। और मिनिमम अमाउंट होता है मैम? किस चीज में? मैम गूगल एड्स का कुछ मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट होता है मैम, कि मिनिमम आप इतने का ही करना है, इससे मतलब नीचे का नहीं कर सकते, या 100 रुपीज से स्टार्ट होता है मैम? यू कैन स्टार्ट, यार देखो, बजट आपके ऊपर है, आप कितना बजट लगाना चाह रहे हो। ऐसा गूगल ये नहीं करेगा, कह रहा कि आपको सिर्फ इतना, इससे नीचे लगाना ही नहीं है। अब जिसका बजट ही नहीं है उतना, मान लो 1 लाख गूगल ने दे दिया टारगेट कि 1 लाख से नीचे नहीं लगाना, अब जिसका 1 लाख का बजट ही नहीं, क्या वो इंसान बिजनेस नहीं करेगा? नहीं मैम, वो नहीं कह रहे, जैसे इनका जैसा होता है ना, हम लोग ये सब कुछ डाल दे, ऐड बना ले, तो वो कुछ ऐसा तो नहीं कि वो एक लिमिट सेट करता है कि ये आपको मतलब 10 रुपी, मतलब मिनिमम 10 रुपी या 50 रुपी या 60, ऐसा कुछ मतलब कि इतना लगाना है स्टार्टिंग में, कि मतलब उससे नीचे नहीं जा सकते? 1 मिनट देना मुझे, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं पानी पी कर आती हूँ, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। सी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिनिमम अमाउंट दिया जाता है, बट अगर मैं बात करूं कि आपको कितना लगाना चाहिए फॉर द गुड और इफेक्टिव रिजल्ट, यू हैव टू स्टार्ट इट विद 5,000 रुपीज मिनिमम। वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई गूगल एड ने कि आपको मिनिमम अमाउंट इतना लगाना ही लगाना है कैंपेन रन करने के लिए। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैम स्टिल अगर मुझे गुड रिजल्ट चाहिए या फिर मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, मिनिमम एक अमाउंट मुझे बता दो कि कितना लगाना चाहिए। आई विल से कि आप यू स्पेंड 4,500 to 5,000 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंगली फॉर द इफेक्टिव टारगेटिंग। बजट भी लोअर है और हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। मैम ये मंथली बजट है या वीकली? मंथली बजट बताया मैंने, अभी बताया तो 5,000 पर मंथ आप लगा सकते हो। एक टेन और क्वेश्चन। थाउजेंड 10,000 से अगर आप स्टार्ट करोगे, 10,000 से 1 लाख तक आप पर मंथ इजीली इस पे मतलब लगा सकते हो फॉर द गुड गुड रिजल्ट। बाकी मैम अगर किसी का बजट नहीं जा रहा 10,000 में, तो वो अपना 5,000 से भी स्टार्ट अप कर सकता है। मैम मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने जैसे एक कैंपेन रन किया, ठीक है मैम? जैसे मान लीजिए मैंने एक कैंपेन रन किया कि हाँ ये कोर्स है, या मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है,
और मैं ऐसे से करके अपना कैंपेन जो भी है, मैंने 2 मिनट का वीडियो बनाया। लेकिन फिर मैंने उस वीडियो में जैसे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसका जैसे ऐप का, अगर आप इस पे लिंक पर आना चाहते हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर आप नीचे क्लिक करिए या कुछ भी करिए, तो उसके लिए फिर मुझे एक वीडियो भी डालना पड़ेगा प्लस वो लिंक भी डालना पड़ेगा मैम वेबसाइट का। हाँ, और जैसे फिर मैम उसको किस तरह से फिर बनाना पड़ेगा, नीचे हम नीचे जैसे नीचे लिख के क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो लिंक पे ले जाएगा, जैसे ऐड के बाद वो ले जाते हैं ना। आप अपना लैंडिंग पेज वगैरह डालोगे ना वहां पे? ओके। हेलो मैम। हम्म। हाँ मैम, कोई कोई ऐड देखा है जिसमें ऐड के बगल में व्हाट्सएप का बटन दिया रहता है, वो कैसे कर सकते हैं ऐड ऐड में? गूगल ऐड में व्हाट्सएप बटन? नहीं मैम मैम, गूगल ऐड में तो नहीं, फेसबुक ऐड में देखा था। तो फेसबुक ऐड अलग चीज है ना, अभी हम गूगल ऐड कर रहे हैं। फेसबुक ऐड तो मैंने आपको बता ही दिया था। हाँ मैम, लेकिन वो व्हाट्सएप बटन कैसे ऐड करना था वो मुझे तो जानना जब था जब आप प्लीज। फेसबुक ऐड चलाते हैं ना, तो वहां पे व्हाट्सएप का बटन आता है कि आपको मैसेजेस जो हैं वो कहाँ चाहिए। मैम तो फिर हम हमारा व्हाट्सएप का यूआरएल डाल सकते हैं उधर? नंबर डलेगा आपका व्हाट्सएप बिजनेस का। ओके मैम। और सेम मैम इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे हमें व्हाट्सएप पे लेके जाना है किसी को यहाँ पे यूआरएल पे। व्हाट्सएप ऐड नहीं चलती। ओके 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 ठीक है हाँ। तो अपना अगर जैसे आपको व्हाट्सएप यूआरएल। ऐड ही चलानी है तो यू हैव टू गो ऑन फेसबुक ना, गूगल एड्स पे क्या कर रहे हो फिर? मैम ये लैंडिंग पेज मेरा खुद का वेबसाइट का यूआरएल डाल सकता हूँ ना लैंडिंग पेज में? हाँ जी। मैम एक्चुअली मुझे एक बार ये दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरा ये गूगल ऐड का जो अकाउंट है ये मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। यू हैव टू साइन इन दैट ना, साइन इन हो गया? हाँ मैम, लेकिन ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप दिखा दीजिएगा तो। चल तो रहे हैं। ये है अभी जो मैम, अभी इसको क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड में लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लोगो पे जाओ, कैंपेन वाले लोगो पे क्लिक करो, उस पे कैंप, हाँ इस पे क्लिक करो, लोगो पे आ रहा है डैशबोर्ड। नहीं मैम, क्लिक नहीं हो रहा है शायद से। न्यू टैब पे गूगल एड्स लिखो। एक मिनट। मैम लॉगिन के लिए? हाँ, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ पे जाओ। स्टार्ट नाउ के बाद ये आया आपका यस यस। पी वाले पे जाओ, जहाँ पे आपका पी लिखा हुआ है, जहाँ पे पी लिखा है इधर देखो, गूगल एड। यहाँ पे आईडी आ रही है आपकी। ओके। क्या करें? एड बिजनेस में जाना, फर्स्ट ऑप्शन, एड बिजनेस इंफॉर्मेशन। एड बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाओ। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? आपने गूगल अकाउंट बनाने के बाद क्या किया था?
आपने गूगल अकाउंट पे साइन इन करा, उसके बाद डायरेक्ट ही आया, आपने कोई एक्सपर्ट मोड आपसे ये नहीं पूछा स्विच टू एक्सपर्ट मोड, एंड दो ऑप्शन आते हैं उधर हमेशा, आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया? न्यू अकाउंट क्रिएशन का। उधर एक दो, देखो जब आप साइन इन करते हो तो साइन इन करने के बाद आपसे दो ऑप्शन पूछता है, एक पूछता है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, और एक और पूछता है वो कैंपेन क्रिएट करने के लिए समथिंग एल्स। तो आपको स्विच टू एक्सपोर्ट मोड पे हमेशा क्लिक करना होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हम गूगल एड्स सीख रहे थे। तो कौन सा वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था? मैम मेरा ये आ रहा है। स्विच गूगल अकाउंट करो। वो तो आपने साइन आउट कर दिया ना अब। प्रीतम व्हाट आर यू डूइंग यार? मैम ये सारी इंफॉर्मेशन पूरी करके फिर बाद में डैशबोर्ड आता है वो। ना ना, स्टार्टिंग में भी आ जाता है वैसे तो, क्योंकि वो आपसे ना दो ऑप्शन पूछता है। ठीक है, एक बार आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके देख लो, उसके बाद शायद डैशबोर्ड आ जाए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। वरना स्टार्टिंग में ना आपसे वो दो ऑप्शन पूछता है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड एंड समथिंग, एक और ऑप्शन होता है जिसमें आपको शायद कैंपेन क्रिएट करने को पूछता है। वो दो ऑप्शन होते हैं, तो हमेशा हमें स्विच टू एक्सपर्ट मोड करना है। उसके बाद आपका एक डैशबोर्ड लॉगिन होकर आएगा। प्रीतम एक बार ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके देख लो, और कोई ऑप्शन ओके नहीं है मैम। बिकॉज ठीक उसके है बाद मैम। आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। ओके मैम। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? मैम जैसे हम लोगों को कोई ऐड बनानी है किसी भी चीज के लिए, जैसे आप मान लीजिए केक के लिए या बेकरी बिजनेस के लिए, तो मतलब जैसे ओनर को कहता है कि हमें मतलब ऐड लगानी है, ऐड क्रिएट करनी है, जब उनको ऐड नहीं आती तो मैम उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंसर को लेके ऐड बना सकते हैं या किससे कांटेक्ट कर सकते हैं या खुद से एडिटिंग कर सकते हैं? मैम क्या बेस्ट वे रहता है मैम? एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछो। मैम जैसे हम लोगों को कोई ऐड, कोई बिजनेस के लिए ऐड लगानी है, मान लीजिए कोई अपना कोई छोटा रेस्टोरेंट चला रहा है या कोई अपनी केक की शॉप नई वाली खोलना फॉर चाहता एग्जाम्पल हमें एक रेस्टोरेंट के लिए एड चलानी है। है। हाँ मैम। इस ठीक है, आगे? हाँ मैम, तो वो कह रहा है कि मुझे अभी ऐड ऐड तो वो लगाने के लिए तैयार है कि ठीक है मैं ऐड पे पैसा, बट बोलते हैं कि मैं ऐड कैसे, और मुझे कोई बोले कि ऐड कैसे वो क्रिएट करनी है, क्या क्या चीजें, या मुझे किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू करनी होती है या अपने आप करनी होती है, किस किस, तो अगर उसका मैम कैसे? बजट हाई है, देखो अगर उसका हम्म, बजट हाई है, वो इन्फ्लुएंसर से करा सकता है, उसको लगता है उसके पास इन्फ्लुएंसर से बहुत ज्यादा मतलब रिजल्ट आएगा, तो फिर वो इन्फ्लुएंसर के पास जाए, अदरवाइज खुद से भी रिकॉर्ड करके हम ऐड चला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इन्फ्लुएंसर ही रिकॉर्ड करेगा तो ही हम ऐड चला पाएंगे, दैट्स नॉट द बिग डील कि आपको इन्फ्लुएंसर के पास जाना ही जाना है। अगर आप बहुत ज्यादा बजट लगा सकते हो, लाइक आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास शूट करने का टाइम नहीं है, यू नीड अ इन्फ्लुएंसर इन योर एड, तो यू कैन ऐड दैट। वो अदरवाइज आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर लो ना। अगर आपको इन्फ्लुएंसर से ही एड चलवाने तो डू द इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, व्हाई वी विल डू द गूगल एड। एंड मैम सेकेंडली तो मैम कैसे कैसे उसको थोड़ा सा मतलब या यूट्यूब्स के कट कर, तो मैम थोड़ा सा बताएंगे मैम किस तरह से हम लोग एक ऐड अच्छी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक थोड़ा अच्छी एड एडिटिंग क्रिएट करने स्टेप। के लिए यू हैव टू ऐड सम टॉपिक्स। फर्स्ट, ग्रीटिंग। जब भी हम कोई भी वीडियो शूट करेंगे, वीडियो ऐड का मैं बता रही हूँ, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज आप ऐड करोगे, सबसे पहले ग्रीट करोगे, फॉर एग्जाम्पल हाय गाइस, ऐसा कुछ भी आप जो भी बोलना चाहते हो, हे फ्रेंड्स, हे फैमिली, जो भी आपका देना है, सिंपली एक छोटी सी ग्रीट देनी है विद इन अ सेकेंड। ठीक है। सेकेंड, आप उससे फर्स्ट प्रॉब्लम पूछोगे, फॉर एग्जाम्पल है, क्या आप एक रेस्टोरेंट हो जिसके पास कंसिस्टेंट या फिर प्रिडिक्टेबल क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको फॉर एग्जाम्पल में एक एजेंसी आप चला रहे हो, ठीक है, उस पर आपने रेस्टोरेंट वाले को टारगेट किया, तो आप किस तरीके से एड शूट करोगे, तो मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट मैंने बताया ग्रीड देनी है, तो मैंने कहा ग्रीड के लिए है, सिंपली है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया प्रॉब्लम आपको देनी है, तो है, क्या आप एक रेस्टोरेंट हो जिसको कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल लीड्स
या फिर क्लाइंट्स लाने में प्रॉब्लम आ रही है, सिंपली एक प्रॉब्लम हो गई। अब सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, हमने हुक पकड़ लिया, सामने वाले को अट्रैक्ट कर लिया, तब हम जाएंगे ऑन द राइट। अब उस तरीके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे कि आप जो है इस प्रॉब्लम का इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कॉल टू एक्शन देंगे, लास्ट में आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को बोलेंगे, या फिर आप कॉल टू एक्शन तो आपने पहले दे ही दिया। तो दैट्स हाउ यू हैव टू ऐड 4 to 5 points. First, greeting. Second, problem. Third, on the right. uh Fourth is call to action. Fifth is like, comment and share. एंड मैम जैसे कोई मेरे पास एक कस्टमर आता है तो बोलते हैं कि ठीक है हम लोग अपने मतलब एक छोटा सा रेस्टोरेंट उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं, तो या मैं एक वुमेन है वो कहती है मुझे अभी न्यू न्यू है उसके पास, मैम एक्चुअली रियल सिनेरियो ये है। तो एक्चुअली उन्होंने केक केक बनाते हैं तो वो होम ऑर्डर करते हैं मैम, जैसे वो होम पे उनके आते हैं, मेरे कस्टमर आते हैं और वो होम पे उनके घर का ही वो बेचारे बनाते हैं और वहीं से करते हैं। तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा मैं जैसे ऐड लगाऊं अपने लोकल एरिया में मुझे लगानी है, तो मैं मतलब थोड़ा सा तो अपना वीडियो। शॉप विजिट बेसिकली वो करते हैं। हाँ मैम, तो वो कह रहे हैं कि जैसे मेरा कुछ जैसे जैसे जब भी कोई क्लाइंट है मेरा वीडियो जैसे चले उसके बाद एक मतलब उनके मतलब मैं उनकी वेबसाइट बना के जैसे ही वो वीडियो खत्म हो और उसके मतलब जैसे मुझे वो लिंक पर क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट पर जैसे आ जाए, तो मैम इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फेसबुक एड बेस्ट है, ओके मैम। बिकॉज हमें शॉप विजिट चाहिए। हमें लोकल एरिया में ऐड चलानी है, हमें वर्ल्ड वाइड एरिया में ऐड नहीं चलानी है, हमें लोकल एरिया में ऐड चलानी है। दूसरा, हमें शॉप विजिट चाहिए। तीसरा, हमें वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है, तो वेबसाइट पे रीडायरेक्ट आप फेसबुक से भी कर सकते हो, तो फेसबुक एड बेस्ट है। सो मैम मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि यूट्यूब एड जो होती है वो किस पर्पस के लिए बेस्ट है, तो फेसबुक एड हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब का कौन सा मतलब क्लाइंट है जहाँ पर हमें लगता है कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है, किस चीज के लिए? यूट्यूब की देखो, यूट्यूब की एड आप तब चलाओगे जब आपका कोई भी ऐसा प्रमोशनल कुछ करना है, आपको प्रमोट करना है, अवेयरनेस फैलानी है किसी भी चीज के बारे में। यूट्यूब एड चलाने का ना बेस्ट मोटिव होता है अवेयरनेस फैलाना, बिकॉज यूट्यूब की ऑडियंस कौन है? यूट्यूब की ऑडियंस है हाई क्वालिटी वाली। यूट्यूब पे हाई क्वालिटी ऑडियंस मिलेगी, यूट्यूब पे आपको टाइम स्पेंड ज्यादा मिलेगा, यूट्यूब पे आपको वॉच टाइम ज्यादा मिलेगा। तो यूट्यूब पे आप अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत अच्छे से चला सकते हो, ठीक है। यूट्यूब से आप ये मत सोचो, यूट्यूब पे लीड वाले कैंपेन्स नहीं चल सकते, बिकॉज यूट्यूब से रीडायरेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यूट्यूब पे आप सबसे ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस वाले कैंपेन चलाओगे, सेल्स वाले कैंपेन्स पे उस पर इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। सेल्स वाले कैंपेन अगर आपको गूगल एड्स में चलाने हैं तो आप सर्च एड्स के चलाओगे, अगर आपको सेल्स लेकर आनी है सर्च एड की या फिर डिस्प्ले एड्स की। फेसबुक एड की अगर हम बात करें, लोकल एरिया में चलाना है, छोटे एरिया में चलाना है, या फिर यूथ को टारगेट करना है, या फिर कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजों को टारगेट करना है, तब हम फेसबुक एड्स को जाते हैं। अगर हमें वर्ल्ड वाइड जाना है तो हम गूगल एड्स में जाते हैं। मैम जैसे हम लोग लोकल कोर्सेज वगैरह भी कई लोग करते हैं तो उसके लिए क्या बेस्ट है? वैसे मैं तो काफी देखता हूँ काफी बड़े बड़े ब्रांड्स है जो यूट्यूब्स पे काफी ज्यादा वो रहते हैं, मतलब काफी यूट्यूब्स पे रहते हैं, बट फेसबुक पे मैं कम देखता हूँ। तो मैम क्या इसका भी पोटेंशियल तो रहता है कि? यूट्यूब पे तो वो अपनी अवेयरनेस कर रहे हैं ना, अपने कोर्सेज के बारे में अवेयर कर रहे हैं लोगों को। मोटे वही तो मैंने बताया, यूट्यूब पे ऐड क्यों चल रही है, अवेयरनेस के लिए ना। उन्होंने लास्ट में कभी भी ये नहीं, आपने अगर पूरी ऐड देखी होगी तो लास्ट में उन्होंने कभी ये नहीं बोला होगा कि यू हैव टू परचेज दैट कोर्स। लाइक आपने उन्होंने कोई भी कॉल टू एक्शन ऐसा नहीं दिया होगा जहाँ पे आप आपको ये बोल रहे कि आपको ये कोर्स परचेज कर लो, या फिर कुछ भी कोर्स रिलेटेड भी। उन्होंने सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन चलाया होगा, दैट्स। अगर आपने 100 रील स्क्रॉल करी है ना, अगर 100 एड्स देखी है, तो 100 में से 80 to 85% एड्स अवेयरनेस कैंपेन की है, जहां पर कॉल टू एक्शन कभी भी परचेज का या फिर कॉल टू एक्शन कभी भी सेल्स के मोटिव से नहीं है, वो सिर्फ अवेयरनेस के मोटिव से है। अभी भी जैसे जैसे मैम मैंने यूट्यूब खोला, लेट मी ओपन द यूट्यूब, लेट्स सी कोई ऐड अगर मैं दिख जाती है रैंडम तो। बाकी इस चीज से आप भी रेजोनेट करते हो, अगर आप 10 ऐड यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसमें से मोस्टली आपको अवेयरनेस कैंपेन दिखेंगे। सर्च एड्स भी दिखती हैं यूट्यूब पे, बट द उसका देखो, इधर क्या ऐड दिख रही है, रैंक रिव्यू, डेस्कटॉप एड्स, डेस्कटॉप ऐप इन द अमेजोन ऐप स्टोर। बस वो अमेजोन ने अपने ऐप स्टोर कुछ लॉन्च वगैरह किया होगा, जो भी चीज है ये,
उन्होंने ये चीज का रिव्यू दे दिया है कि ये रिव्यूज ऐसी, इधर रिव्यूज दिखा रहे हैं, वो अवेयरनेस फैला रहे, रिव्यूज मतलब अवेयरनेस, वो अपनी चीजों की फैला रहे हैं, ठीक है। कोई और ऐड अगर हम देखें, सी ये भी एक ऐड है, ये एक ट्रेनिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये करवाते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज दे रहे हैं कि हाँ आप जॉब वगैरह या फिर इंटर्नशिप वगैरह या फिर अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। दैट्स ऑल्सो अवेयरनेस कैंपेन। और कोई ऐड अगर हमें दिखे, दिस इज दिस वन, जैसे किस मैम एक तरीके से आप मेरे पास तो स्क्रीन बहुत तो शो सारी करो। ऐप है। मेरा वो एजुकेशन की इसकी है, फिर मेरा क्लिक करिए। मुझे वॉइस क्लियर नहीं है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है, जिसके पास आ रही है। मैम स्क्रीन शेयर कर दो आप अपनी। स्क्रीन मैम जैसे शेयर। आती है ना एरा एजुकेशन की भी बहुत आती है मेरे पास, बहुत बहुत आती है कि आप ये रन कर लीजिए 90, ये कर लीजिए, फिर आप इस लिंक पर क्लिक करिए यहाँ से, तो उस तरह की काफी भी एड्स आती है यूट्यूब पे। हाँ तो आप वो अपना चला सकते हो ना गूगल एड से। सो मैम गूगल एड्स का जितना भी होता है वो सिर्फ यूट्यूब वगैरह पे ही आता है, या बाकी जैसे छोटी मोटी सर्च ऐप? इंजन पे, सर्च इंजन पे, सारे सर्च इंजन पे आएगा। मेल पे भी आपकी शो होता है, मेल्स पे जो स्पॉन्सर्ड, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मेल पे शो नहीं होगा, सारे सर्च इंजन पे शो होगा, मेल पे शो होगा जब आप ईमेल मार्केटिंग करोगे। बट मैम ईमेल मार्केटिंग का ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है, ईमेल मार्केटिंग इज द लेस कॉम्पिटेटिंग मार्केटिंग। और अगर ईमेल मार्केटिंग में आपने मास्टरी कर ली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सी ईमेल मार्केटिंग आपने कहा कि रिजल्ट नहीं आता, मैं बताती हूँ उसका रीजन। लेट मी स्टॉप माई स्क्रीन। देखो, ईमेल हर कोई यूज कर रहा है, ईमेल के बिना किसी का काम नहीं हो रहा। अगर आप ये चाह रहे, और जितने भी बिजनेस है सारे बिजनेस ईमेल पे रिलाय कर रहे हैं, आज की डेट में हर एक बिजनेस ईमेल पे रिलाय करता है। विदाउट ईमेल कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, ईमेल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, ईमेल मार्केटिंग हर कोई बंदा नहीं कर सकता। ईमेल मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा आपको स्किल सेट चाहिए। आप अगर उसमें ईमेल मार्केटिंग में मास्टरी कर लेते हो, आपके पास कंपटीशन कम है, जॉब वैल्यू ज्यादा है, जॉब अगर आपको ईमेल मार्केटिंग में करनी है बहुत ज्यादा है, हाईली आप पेड रहोगे बिकॉज कंपटीशन कम है, करने वाले लोग कम है, एक्सपर्टीज कम है लोगों के पास ईमेल मार्केटिंग की। बट ईमेल से बहुत अच्छा रिप्लाई आता है इफ यू आर एबल टू डू दैट। तो ईमेल मार्केटिंग की स्किल्स को ग्रैब करना इज अनदर थिंग। एक ईमेल मार्केटिंग खुद में एक कोर्स है। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर आपको करना है दैट्स द अलग, वो अलग पॉइंट है। और ईमेल से रिप्लाई नहीं आते हैं बिकॉज ईमेल मार्केटिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। ईमेल मार्केटिंग में लोगों को नहीं पता है किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जाता है। ईमेल मार्केटिंग में हमें, लोग क्या करते हैं ईमेल मार्केटिंग में, एक खुद बताओ आपके लिए ईमेल मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग फॉर यू? ईमेल मार्केटिंग मेरे तो इतना है कि भाई आप जो भी प्रमोशन होता है मैं मेल पर, बट मोस्टली तो मैम जैसे मैं ही देखता हूँ आते हैं मुझे कुछ कुछ मेल्स आते हैं, बट ज्यादातर वो स्पैम में रहते हैं या हम लोग देखते नहीं, क्योंकि एक थोड़ा सा रहता है कि हाँ वही तो, लोग अनजान। अब लोगों को यही नहीं पता कि उसको मेल को आपको इनबॉक्स में कैसे भेजना है, तो आप ईमेल मार्केटिंग तो क्या ही कर रहे हो। दैट्स द पॉइंट। एंड मैम कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि यूआरएल्स दिए होते हैं तो थोड़ा लोग घबराते भी, पता नहीं कहाँ से कौन सा लिंक हम लोग क्लिक कर दे, क्या निकला, थोड़ा सा मतलब अब तो आप ऑनलाइन लोकल फ्रॉड भी इंसान को बहुत थोड़ी रहता है। भेजोगे, आप बिजनेस ओनर्स को भेजोगे ना, जो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, जिसे पता है कि स्पैम्स किस तरीके से आते हैं। स्पैमर जब भी कोई मेल भेजता है, अगर आपको गलत मेल कोई आ रही है, उनका मेथड हमेशा अलग होगा एज कंपेयर टू प्रोफेशनल पर्सन। अब क्या, अब खुद बताओ, आप प्रोफेशनलिज्म में कुछ लिख रहे हो क्या? चोर प्रोफेशनली चोरी करके जाता है? सिंपल सी बात है, क्या चोर प्रोफेशनली चोरी करके जाता है? वो बिखेर के जाता है ना सारा सामान, क्लूज छोड़ के जाता है ना कहीं कि हाँ मैंने चोरी की है। अब मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ईमेल मार्केटिंग से इंटरनेशनल डील करते हैं, इंटरनेशनल कोल्ड रीच करके लेकर आते हैं, और उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा बन रहा है। आई विल शेयर द रिव्यूज इन ग्रुप्स।
ईमेल मार्केटिंग के या फिर अपने स्टूडेंट्स के, जो काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं थ्रू द ईमेल मार्केटिंग, या फिर कोल्ड रीच करके, या फिर किसी भी तरीके से वो रीच कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के पास या फिर अपने क्लाइंट्स के पास, बहुत अच्छा प्रॉफिट लेकर आ रहे हैं बिकॉज दे मास्टर दैट। तो मैम इसमें भी जैसे मेल मार्केटिंग की बात कर रहे हो तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि हाँ कुछ पर्टिकुलर, जैसे आपने बोला था कि फेसबुक पे हम लोग लोकल एरियाज ऐड पे चला सकते हैं या यूट्यूब, तो फिर ईमेल मार्केटिंग में हम क्या क्या चीजें मतलब कर सकते हैं? हर चीज ईमेल तो। मार्केटिंग बहुत डिफरेंट है, यूट्यूब फेसबुक इन सब से बहुत डिफरेंट है, एंड यू ईमेल बहुत वास्ट, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है ईमेल मार्केटिंग का। ईमेल पे सब हो सकता है, आप एड्स चला सकते हो, स्पॉन्सर्ड वाली आपने देखा होगा, बहुत सारी स्पॉन्सर्ड एड चलती है ईमेल पे भी। आप एक बट मतलब। ईमेल पे ना इतनी एड चलाने की नीड पड़ती नहीं है बिकॉज ऑफ आउटरीच। अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, दैट्स ओनली द मेन थिंग। अगर आपने आउटरीच अच्छे से कर लिया तो आपके रिजल्ट 101% आएंगे। हाँ, थोड़ा सा ईमेल मार्केटिंग थोड़ी सी टाइम टाइम कंज्यूमिंग रहती है, बट बहुत बेस्ट रहती है मेरे अकॉर्डिंगली। अगर आपको इंटरनेशनली डील करना है या फिर बड़े ब्रांड के साथ डील करना है तो सोशल मीडिया को छोड़ो, यूट्यूब को छोड़ो, ईमेल मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करो। अगर आपको इंटरनेशनली डील करना है या फिर बड़े ब्रांड्स के साथ डील करना है, बिकॉज ये सारे लोग हमेशा हमेशा ईमेल पे दिलाए रहते हैं। अगर आप किसी भी, अब मेरा एक क्लाइंट है रोन मूडी, ठीक है, उसका नाम ही रोन मूडी है, एंड ही इज फ्रॉम यूएस। उससे मेरी बात कभी भी कॉल पे नहीं हुई, उससे मेरी बात हमेशा हमेशा मेल पे हुई है। 3 महीने से वो मेरे साथ है, 3 महीने से मैं उसका काम कर रही हूँ, एंड वो 3 महीने से मुझे सिर्फ और सिर्फ मेल पे रिप्लाई करता है, मेल पे बात हमारी रहती है, मेल पे हम रिलाय हैं हम दोनों। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। रेस्ट अगर आपको क्लास ले, सॉरी, मेरी तरफ से क्लासेस जो है, कोर्स जो है ओवर हो चुका है। अगर आपको लगता है कि हमें कोई और एक दो सेशन और लेने चाहिए, या फिर कोई भी आपको डाउट है, बहुत ज्यादा किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, सागर आपके जो भी डाउट थे वो मेरे को, मैंने आपको कल भी बोला था मुझे 2-3 दिन देना, मैं आपको वो शेयर कर दूंगी वीडियो, ठीक है। ओके उसके मैम। अलावा किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप सेशंस जो है वो सर को आप बता सकते हैं कि यस वी नीड अ सेशन, तो सर मुझे अपडेट कर देंगे अगर आपको डाउट रहता है या फिर हमें सेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो। हेलो मैम। हाँ प्रीतम। हाँ मैम, एक्चुअली डैशबोर्ड में तो आ गया, लेकिन मैंने जो कैंपेन क्रिएट किया था उसको डिलीट कैसे करना है? सिंपली वहां पे डिलीट का ऑप्शन होगा, आप कैंपेन्स पे जाओ, वहां पे डिलीट का ऑप्शन होगा। कैंपेन्स मैम, समझ में नहीं आ रहा है। मैम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक बार। ओके। मैम अगर हमारे को कुछ फिर भी डाउट रहेगा इस वीक में तो फिर हम लोग मैम एक इधर से फिर भी डिलीट डाउट कैसे सेशन कर करूँ लेंगे। एक अगर बार? आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप सर को अपडेट कर देना, सर मुझे अपडेट कर देंगे कि मुझे नेक्स्ट सेशन लेना है या नहीं, ठीक है। मेरी तरफ से क्लासेस ओवर है, अगर कोई भी डाउट रहता है, आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा एक दो सेशन और ऐड ऑन करने चाहिए, तो आप सर को अपडेट कर देना, सर विल अपडेट मी कि यस मुस्कान कि आपको ना 2-3 सेशन और लेने हैं। हेलो। है मैम, इसको डिलीट कैसे करूँ? और मैम ये जो पार्ट डे वाला सेट हो गया, इसको मंथली कैसे कर सकता हूँ, ये एक बार बता देते तो। हाँ बोलो। है कैंपेन्स मैम। पे जाओ ना, जहाँ पे आपके शेड्यूल कैंपेन्स है सारे, वहां पे डिलीट का ऑप्शन होगा, नॉर्मली कैंपेन पे जाओ। ये रहा कैंपेन। कैंपेन्स कैंपेन्स कैंपेन्स, हाँ, साइड में कैंपेन्स भी तो है, कैंपेन्स के अंदर कैंपेन्स भी तो है, कैंपेन, नीचे कैंपेन पे जाओ।
मैम इधर से डिलीट कर सकते हैं? हम्म। कैंपेन पे क्लिक करो एक बारी। कैंपेन कैंपेन पे क्लिक करो ना, जो आपने कैंपेन क्रिएट किया है। मैम ये इसमें? नीचे नीचे बॉक्स दे रखा है कैंपेन का। नीचे 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 कैंपेन 1 के आगे एक बॉक्स दिया हुआ है ना। यस, इधर। इस बॉक्स बॉक्स क्लिक, जहां पे आप क्लिक कर सकते हो बॉक्स, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट लेबल, नोट इनसाइड, चेंज हिस्ट्री, क्लोज लेबल। ये तो ड्राफ्ट में डला हुआ है ना, आपका पब्लिश थोड़ी हुआ है। ओके मैम। हाँ मैम, ड्राफ्ट से भी कैसे इसको डिलीट कर सकते हैं? और मैम एक और बात था मैम, इधर से मैम ये जो पार्ट डे हो गया एक्चुअली, एक मिनट, इधर मैम, ये मैम ये पार्ट डे हो गया, इसको मैम चेंज कैसे कर सकता है? क्या कर सक पार्ट डे हो गया? एक मिनट मैम, कहाँ चला गया? बजट क्यों कह रहा है मैम? ये जो पर डे के हिसाब से हो गया ना, ये पर वीक के या मंथ के हिसाब से पूछ रहा है। डेली बजट का ही ऑप्शन आ रहा, तो अगर अगर उधर बजट ही डेली का लग रहा तो यू हैव टू एडिट दैट ना। वहां मैम पे ये ऑप्शन आपको शो कैंटीन। कर देता है, अगर आप लाइफ टाइम बजट, वहां पे लाइफ टाइम बजट अगर आपको आ रहा है, अगर आपको लाइफ टाइम बजट लगाना तो लगा दो। वैसे वो वहां पे डेली का बजट, मोस्टली डेली बजट शो होता है आपको। ओके मैम। मैम इधर से एडिट कर सकते हैं? डेली बजट निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया ही हुआ है। मैम अभी 500 से ही देखते हैं। मैम मेरे को एक और मैम ये आपसे बात ड्राफ्ट पूछनी। से कैसे डिलीट कर सकता हूँ, ये एक बार बता देते तो। यहाँ पे ऑप्शन मुझे भी दिख नहीं रहा ना, तभी मुझे थोड़ा डाउट है इस चीज में। लेट मी चेक दैट एंड फिर मैं आपको ये ना बताती हूँ। आपको ऑडियो नोट में आई विल शेयर दैट, ठीक है? ओके मैम, ओके। मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिख के अपनी क्वेरी डाल देना एक बारी। ओके मैम, ओके। मैम मुझे एक बात बता दीजिए मैम, जैसे हम लोगों ने कोई वीडियो ऐड या कुछ बने इसमें एडिटिंग, तो कौन सा मैम इसके लिए कौन सा सही होगा मैम? कुछ मैम ऐड जैसे क्रिएट करनी है वीडियो एड्स या कुछ, तो कौन सा मैम कैनवा के थ्रू हम लोग कर सकते हैं या कोई और भी सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग अपना ऐड एडिटिंग वगैरह लोगोस में डाल सकते हैं मैम, तो थोड़ा फ्री में हो? कैनवा यूज कर लो, कैपकट यूज कर लो, मेल चिम्प यूज कर लो। मेल चिम्प कह रही, सॉरी, ये कौन सा है, क्लिप क्लिप चैम्प करके एक है सॉफ्टवेयर, वो भी फ्री है। फोटोशॉप में सही होगी मैम। हाँ, कैनवा से हो जाएगी ज्यादातर। मैम एक बार अभी आप कैनवा की कभी क्लास ले लेंगे मैम, अगर थोड़ा सा ऐड का बताना होगा, थोड़ा सा मैम कभी आपके पास टाइम मिले मैम। मैंने कैनवा की वीडियो शेयर तो की हुई है आपको, ग्रुप में शेयर की हुई है मैंने, कैनवा हाउ टू यूज कैनवा। मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। मैंने किसी एक बच्चे को शेयर भी की थी, आई डोंट रिमेम्बर किसको की थी। मैम मुझको किया था प्रीतम। तो आप जो है एक बारी मुझे दोबारा रीशेयर करना वो लिंक। ये रहा, मिल गया, रहने दो। कॉपी लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, आप उधर से देख लेना। ओके, आपका टाइम जो है अभी ओवर हो चुका है, लेट्स वाइंड अप द सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, बहुत मेजर डाउट है, तो आप जो है सर को ना एक बार अपडेट कर देना, ठीक है? सर मुझे अपडेट कर देंगे कि हमें लास्ट मतलब और क्लासेस लेनी है या नहीं, ठीक है ना? मैम एक बार मैं ना आपको ऐड उसमें भेजूंगा, आप एक बार चेक करना कि ये एवरीवन, ऐड सही बनी है मैम, उसमें कुछ कमी तो नहीं लगी, कुछ बना के भेजता हूँ मैम, फिर आप देखना मैम। हाँ हाँ, आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, लेट्स वाइंड अप द सेशन। बाय बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज मुझे अपडेट जरूर कर देना अगर सॉरी, प्लीज मुझे अपडेट कर देना अगर आपको कोई भी ये सेशन ऐड कराना है तो।
ठीक है, अदरवाइज वी आर वाइंडिंग अप द सेशन टुडे फॉर टुडे। रेस्ट, प्रीतम का डाउट जो है और सागर के डाउट जो है वो मैं अपने व्हाट्सएप पे जो है क्लियर कर दूंगी विद इन 1 और 2 days। प्रीतम का तो आज ही कर दूंगी मैं सॉल्व, और सागर मैं हेलो मैम। आपको शेयर कर दूंगी। हेलो मैम। हाँ, हाँ मैम, कुछ काम करते हुए आगे अगर कुछ डाउट हुआ तो कभी भी ये सेशंस खत्म होने के बाद भी तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे। हाँ पूछ सकते हो। मतलब मैम कोर्स खत्म होने के बाद भी? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सच की, बट ओके मैम। ये हाँ ना मैम। हो कि आप पूरा एक चीज को दोबारा सीखने नो के लिए नो मुझसे नो। डिमांड कर रहे हो। छोटे मोटे डाउट है, आई विल क्लियर दैट, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम जैसा कि ये मेरा गूगल, ये फेसबुक का जो बिजनेस सूट अकाउंट था वो क्रिएट नहीं हो रहा था, वो एक बार दिखा देते तो। बिजनेस सूट, आप वहां पे जाओ, business.facebook.com पे, वहां से आप क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअली मुझे न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं करने दे रहा है फेसबुक। आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया होगा, या तो थोड़ा उसमें आप इंक्वायरी वगैरह डालो, वो हो जाएगा ठीक। मैम मेल करना पड़ेगा शायद से। हम्म। ओके मैम, ठीक है। ओके क्लास, बाय बाय फॉर टुडेज। लेट मी अपडेट वंस जो भी आपका रहेगा, ठीक है। सो वी आर वाइंडिंग अप द सेशन फॉर टुडे। बाय बाय, टेक